भारत के फेमस आश्रम जहां हर विदेशी आना चाहता है। नंबर 6, रामकृष्ण मिशन। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को दुनिया के सामने रखने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद जी परमहंस जी के सबसे बड़े शिष्य थे और उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। कोलकाता के बारानगर में पहला मठ स्थापित करने के बाद उन्होंने दुनिया भर में फेमस बेलूर मठ की स्थापना की। आज ये मिशन धर्म और आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां लोग मानसिक और आत्मिक शांति की तलाश में आते हैं। रामकृष्ण मिशन वेदांत की शिक्षाओं पर आधारित है, जो हिंदू धर्म और दर्शन को जोड़ता है। मिशन की शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं, जिसका सेंटर कोलकाता में बेलूर मठ है। ये मिशन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देता है और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 5, ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन इंटरनेशनल लेवल का एक फेमस आध्यात्मिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1992 में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने की थी। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। ये फाउंडेशन योग, ध्यान और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने में मदद करना है। ईशा फाउंडेशन करीब 150 एकड़ में फैला है, जहां भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे आदियोगी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रतिमा गिनीज बुक में शामिल है। यह 25 फीट चौड़ी है और ये 500 टन स्टील से बनी है। इतना ही नहीं, ईशा योग केंद्र में कई अनूठी इमारतें हैं। यहाँ 13 फुट ऊंचा ध्यान लिंग है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया है। यह शिवलिंग काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। यहाँ लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं। नंबर 4, गायत्री परिवार शांति कुंज। गायत्री परिवार एक ऐसा आध्यात्मिक संगठन है जिसका उद्देश्य वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना और समाज में पॉजिटिव चेंज लाना है। इसकी स्थापना युग आर्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने की थी और इसका मुख्यालय हरिद्वार में शांति कुंज है। गायत्री परिवार के सबसे बड़ा मकसद गायत्री मंत्र का प्रचार है। ये संगठन योग और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इसका एक और उद्देश्य समाज में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए विचार क्रांति लाना है। नंबर 3, इस्कॉन द पाथ ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। इस्कॉन या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस संस्था की स्थापना 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क सिटी में की थी। इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति को बढ़ावा देना और उनके उपदेशों को दुनिया भर में फैलाना है। इस संस्था में भगवान कृष्ण को सर्वोच्च भगवान माना जाता है और भक्ति योग को मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता माना जाता है। इस्कॉन दुनिया भर में फैला हुआ है और इसके मंदिर और आश्रम कई देशों में हैं। इस्कॉन में सभी जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के लोग शामिल हो सकते हैं। इस्कॉन के मेंबर साधारण जिंदगी जीते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। भजन कीर्तन इस्कॉन की पूजा का एक प्रमुख हिस्सा है। इस्कॉन में भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और दूसरे वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, माता अमृतमाई आश्रम। माता अमृतानंदमयी एक ऐसी आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्हें दुनिया भर में अम्मा के नाम से जाना जाता है। उनकी मानवतावादी विचारधारा और दूसरों के प्रति प्रेम ने उन्हें लाखों लोगों का दिल जीता है। अम्मा को प्रेम से गले लगने वाली संत भी कहा जाता है, क्योंकि वे हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के गले लगाती है। अम्मा का मानना है कि सारे इंसान एक हैं और सभी को प्यार और करुणा की जरूरत है। वे दूसरों के दुख को अपना दुख मानती हैं और उनके दुखों को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करती है। अम्मा का कहना है कि सभी इंसानों के अंदर एक आंतरिक शांति है और उन्हें इस शांति को खोजने के लिए प्रेरित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। केरल के कोल्लम में स्थित अम्मा का आश्रम एक शांतिपूर्ण और पवित्र स्थान है। यहाँ लोग ध्यान, योग और दूसरी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं। आश्रम में हर दिन सुबह योग और ध्यान की क्लास लगती है और शाम को भजन कीर्तन होता है। आश्रम में एक विशेष ध्यान भी करवाया जाता है, जिसे अमृता ध्यान कहा जाता है। नंबर 1, ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट एक ऐसा आश्रम है जो हमेशा से विवादों में रहा है। इस आश्रम की स्थापना 1974 में आध्यात्मिक गुरु ओशो यानी रजनीश ने की थी। ओशो के विचारों, खासकर संभोग को लेकर उनके विचारों के कारण भारत में उनके आश्रम को लेकर काफी विरोध रहा है। ओशो ने मानवीय इच्छाओं में संभोग को एक अलग ही जगह दी है और इस पर खुलकर बात की। उन्होंने इस टॉपिक पर कई किताबें भी लिखी, जिनमें से संभोग से समाधि सबसे फेमस है। उनके इन विचारों के कारण कई लोग उनके आश्रम को सिर्फ एक संभोग का अड्डा मानते हैं। ओशो के आश्रम में ज्यादातर विदेशी आते हैं। यहाँ आने वाले सभी लोगों को मैरून रंग के कपड़े पहनने होते हैं। ओशो के विचारों को भारत में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है और उनके आश्रम हमेशा विवादों में घिरा रहता है। तो ये थे भारत के फेमस आश्रम जहाँ हर विदेशी आना चाहता है। वैसे आपको इनमें से कौन
सा आश्रम सबसे भव्य लगा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।